अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आबाद होंगे। ये हम जा रहे थे शक्करपड़ियाँ। हमारी बहन ने बोला यार मैं 27-28 साल पहले शक्करपड़ियाँ गई थी और बहुत मुझे शक्करपड़ियाँ पसंद आया, तो चलो मैं तुम लोगों को लेके चलती हूँ। जब हम इस्लामाबाद में थे, वापस नहीं आए थे, तो हम लोग शक्करपड़ियाँ चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आप मेरी बहन कहने लगी ये किस जगह पे आ गए भाई, हम लोग, ये शक्करपड़ियाँ तो नहीं है। वो जो हमें ड्राइवर लेकर गया था उबर का, तो वो कहने लगा बहन ये शक्करपड़ियाँ। ये मेरी बहन कहने लगी मुझे नहीं उतरना यहाँ पे, ये इतनी बेकार कोई जगह है, ये तो वो है ही नहीं जो हम जहाँ पहले आए थे। जी जनाब, इतना सत्यानाश कोई हुआ हुआ है उस जगह का। जो पहले जा चुके हैं उन्हें तो याद होगा कि वो कितनी अच्छी जगह, कितना अच्छा पॉइंट होता था घूमने के लिए, और अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। फिर हमने कहा कि चलें, हमें शुगरा कोई जगह है, शुगरा पॉइंट, वहाँ ले चलें। फिर शादरा, सॉरी शादरा, ठीक है, शादरा पॉइंट हम चले गए। और शादरा पॉइंट कहने लगा कि वो ना ऐसा होता है कि आबशार बह रही होती है और चारपाइयाँ बिछी हुई होती हैं, लोग खाना खा रहे होते हैं, मछली होती है, ये होता है वो होता है। हमने बोला चलें हम आज लंच वहीं पे करेंगे। बहरहाल हम पहुँचे वहाँ, तो चारपाइयाँ तो बिछी हुई थी, वो आप आगे देखेंगे, अल्लाह माफ़ करे, इतना कोई गंदा गदला पानी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बोले कि पता नहीं क्या इसमें दूध मिला दिया है पानी में, इतना कोई गंद। ये जगह है वो शादरा, ये जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। तो ये देखें आप सामने जो चारपाइयाँ बिछी हुई हैं ना, ये इतना गंदा पानी। तो और कमाल की बात याद देखें आप यहाँ पे कि उन्होंने कोने खाँचों में ये कचरा, जब हम उतर रहे थे यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे इतना ढेर कचरे का इन्होंने जमा किया हुआ था, जिसमें पिए हुए जूस और प्लेटें और फॉइल्स और सिगरेट और की डब्बियाँ और ये वो, इतना कचरा यहाँ पे जमा था कि आपकी सोच है। मेरी बहन कह लेंगी ना मैं इधर बैठी हूँ ना बैठूँगी, ठीक है। और ये जो पानी इन्होंने आबशार का सो कॉल्ड ये किया हुआ है ना, ये इन्होंने नकली पानी जो, यानी जो टैंकरों से इन्होंने पानी डलवा के ये किया हुआ है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है कि आबशार से पानी आए, तो इन्होंने सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये सब किया हुआ है। बहरहाल हमारा बहुत दिल ख़राब हुआ, हमने पैसे भी लगाए, तकरीबन जाने आने में ही हमारे 10,000 रुपये तक लग गए, और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। ना बच्चे खुश हुए, ना हमारा अपना दिल खुश हुआ। हमने बोला कि आइंदा जो है वो सोच समझ के आएंगे। हालांकि यही पॉइंट आज से कोई 10-12 साल पहले बहुत अट्रैक्टिव थे, सफाई थी। और जहाँ एक होटल के पास से मैं गुजरी हूँ तो इतना काला तेल था, आप यकीन माने कि जिसकी हद नहीं। और उसी में लोगों को वो मछलियाँ फ्राई कर करके फ़िश फ्राई हो रही थी और दी जा रही थी। मैं कह रही थी पता नहीं ये कौन सा हेपेटाइटिस ये बांटे जा रहा है सबको। यहाँ हम दोनों बहनें यहाँ पे आके बैठ गई थी और मोहम्मद को कुछ भी नहीं मिला, तो वो पत्थरों से खेलना शुरू हो गया। इतने हम लोग बोर हो रहे थे। उन सब से बेहतर ये बहरिया टाउन घर जाते हुए मेरी बहन ने मेरे बच्चे को, छोटे को दिखाना शुरू किया, यहाँ पे जानवर हैं, ये है वो। ये काफ़ी बेहतर था उनसे। ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग यही देखने आए हैं। यहाँ पे अपना आइबेक्स था, यानी मारखोर था, अपना डियर थे, बारहसिंगा था, मतलब होंगे कोई 20-25 किस्म के जानवर यहाँ पे थे, और बहुत अच्छा था। हमारा दिल तो इसी से खुश हो जाता था कि जब मेरी बहन जो है वो अपने कमरे की लाइट बंद करती थी और पर्दे हटाती थी, तो इतना पहाड़ियों पे जो छोटे 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 घर बने हुए होते हैं ना, उनकी लाइट्स होती हैं, वो जब चमकती थी ना, शायद इस व्लॉग में है, तो वो इतना अच्छा लगता था कि आपकी सोच है। फिर हम लोग जो है वो जब अच्छे से घूम फिर लिए वहाँ से, तो हमने बोला कि भूख लग रही है तो किसी अच्छे होटल चलते हैं। ये बहुत अच्छा, इस होटल का नाम था बुल रेस्टोरेंट या कुछ इसी तरह था, हैं, हाँ, बुल स्टेक हाउस। ये भी बहुत लशपश था और बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था खाना। हम सब ने अलग अलग चीज़ें मंगाई थी। हमने ये बोला कि अगर अच्छी होगी तो सब ट्राई करेंगे एक दूसरे की डिशेस, और खाना तो बेहतरीन था ही। बहन ने मेरी जो है वो चिकन स्टेक मंगाया था, मैंने बीफ मंगाया था। हम लोग क्या है कि मीट लवर नहीं है ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा मीट नहीं खाते। घर में भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ तो अपने बेटे के लिए बस, इसके अलावा मेरे में अभी इतने ज़्यादा मीट लवर नहीं है। और आप ही ने मंगाया था बर्गर, जो कि आधा मोहम्मद ने खा लिया था और आधा आप ही ने खाया था। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया था केक। यकीन माने कि बेहतरीन केक थे,
केक था, सॉरी, एक मंगाया था और वो हम सब ने खाया, फिर भी जो है वो बच रहा था और बहुत मज़े का था। यानी यहाँ अच्छा ये भी मंगाया था हमने, पास्ता लजानिया जो भी था, वो मुझे अभी नाम नहीं इसका आ रहा कि ये क्या था। क्या मंगाया था आप ही? अच्छा, पेने पास्ता मंगाया था, बहुत मज़े का था। और खाने की बात नहीं होती, ये केक था, खाने की बात नहीं होती, बात होती है एन्जॉयमेंट की। मैं बहुत दिनों बाद, 3 साल बाद अपनी बहन से मिली थी और ये वो बहन है जिसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था जब मैं बीमार थी और बहुत ज़्यादा मेरी केयर की थी। मतलब अगर कि कोई और होता मेरी बहन की जगह पे तो वो कोई इतना नहीं कर पाता जितना मेरी बहन ने किया। और फिर रात को हम लोग जब यह खाना खा के दोपहर का घर गए तो मतलब सामान इधर उधर रखने में, बाहर जाने में, मिलने मिलाने में, बातों में फिर इतनी शदीद बच्चों को भूख लगने लगी। फिर आप ही निकली वहाँ पे बहरिया टाउन की तरफ। अंदर ना बहुत ज़्यादा खाने पीने की जगहें हैं और फूड स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप लंदन इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, लगता है कि किसी मतलब अमेरिका वगैरह की साइड पे हम लोग हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, हर चीज़ अप टू डेट है और जो चीज़ें आपको किसी दुनिया के कोने में बेहतरीन मिलेंगी वो यहाँ पे बहरिया टाउन में मिलेगी। खैर इन्होंने यहाँ से ये बनवाया सबवे के सैंडविचेस। मैंने तो एक निवाला लिया और मैंने रख दिया, इतनी ज़्यादा उसके अंदर इन्होंने सॉसेस डलवा ली थी कि मुझसे तो नहीं खाया जा रहा था भाई, साफ़ सी बात है। फिर मेरे ख्याल में पराठा रखा था, मैंने वो खाया था, या मैंने मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ पे ना मेरी बहन के घर के पास ना हमारे साथ एक सीन भी हुआ, वो सीन मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊँगी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ हुआ है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़।